नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय यानी कि एससीपीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय यानी कि एससीपीजी से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो क्या आपके पेपर का पैटर्न होगा, क्या आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा, कितने घंटे की परीक्षा होगी, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यहाँ पे काम का होगा। हर एक पहलू पे हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस किस सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले एक सबसे आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका जो एग्जाम होता है, जो आपको पेपर मिलता है, वो पेपर आपको मिलता नहीं, यानी कि वो पेपर आउट नहीं होता है। जब बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो वहीं पे उनसे पेपर वहां रख लिया जाता है दोस्तों। तो वहां के बच्चों से बातचीत करके, वहां के टीचर से, प्रोफेसर से बातचीत करके हमने आपके लिए मॉडल पेपर प्रिपेयर किए हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि दोस्तों, अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया है, अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, एडमिशन होगा दोस्तों। इन सभी में डीएनएस आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करेगा। और दोस्तों, पिछले 3 सालों में हमने मोर देन 1000 बच्चों का सिलेक्शन कराया है और वहां पे बच्चे जाकर के अपने जो है कॉलेज लाइफ जी रहे हैं और अपनी अलग अलग कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन हरिश्चंद्र महाविद्यालय के रिगार्डिंग समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, होता यह कि कई सारी जानकारियों के अभाव में आपकी कई सारी चीज़ें नहीं हो पाती। जैसे आपने YouTube पे बहुत सारी चीज़ सर्च किया होगा कि एससीपीजी का, बीए, बीएससी, बीकॉम का दोस्तों, तो आपको केवल डीएनएस का ही वीडियो वहाँ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, केवल डीएनएस एकमात्र चैनल है जो पिछले 3 सालों से हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा है। तो आइए मैं आपको एक एक करके वो हर एक बात बताता हूँ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ, जरा गौर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करूँगा कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से बीए करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं, सॉरी बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी मैथ्स या बायोलॉजी करना चाहते हैं, तो क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, 2023 एग्जाम के लिए। और इसके बाद मैं आपको एक एक करके बीए की, बीएससी की, बीकॉम का सिलेबस में बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन दोस्तों जो प्रक्रिया है वो हमारे चैनल पे स्टार्ट होगी दोस्तों। अगर आप जो है एससीपीजी के बीए, बीएससी, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जो है प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐप के माध्यम से ही हमारे यहाँ क्लासेस चलती है। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस सीट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। सारी दोस्तों जो सुविधाएं होंगी वो आपको हमारे ऐप पे ही अवेलेबल होगा और साथ ही साथ आपको वहां पे ही मॉडल पेपर दिए जाएंगे। तो आप हमारे जो है डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम आपके काम की बात करते हैं, यानी कि मुद्दे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे क्या कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर का पैटर्न क्या है, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चाहे आप बीए का एंट्रेंस एग्जाम दो, बीएससी में मैथ्स का, बायो का या फिर बीकॉम का, पेपर दोस्तों जो पैटर्न रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या रहेगा कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे एमएम का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय की सबसे दोस्तों जो बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय में नेगेटिव जो है मार्किंग का जो है प्रावधान, यानी कि दोस्तों नकारात्मक जो है मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा कि आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है 100 में से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, चाहे आपको कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों OMR बेस्ट आपका टेस्ट होता है, MCQ टेस्ट होता है। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि आपको एक OMR सीट मिलेगी, ठीक है, वहीं पे आपको अपना अलग अलग आंसर को यहाँ पे जो है कलर करना होता है, अलग अलग जो है गोला करना होता है, ठीक है दोस्तों। और मल्टीपल टाइप के आपके क्वेश्चन देखे जाएंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने क्या किया था कि आपने बोर्ड एग्जाम में आपने रिटन एग्जाम दे के आए हैं आप अभी तक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि MCQ टाइप के, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, और उन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर का चुनाव करके टिक करके यहाँ पे OMR सीट में भरना होता है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार का पेपर का मोड होता है। हाँ, एक बात दोस्तों और है कि यहाँ पे दोस्तों आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे CUET की तरह ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। और दोस्तों एक और बात कि दोस्तों इसके लिए आपको VNS यानी कि तो दोस्तों ये वाराणसी में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, ये जानकारी आप सबके लिए आवश्यक है। और दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद एक एक डाउट, एक एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी चैनल पे, किसी और अन्य चैनल पे वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और भी आवश्यक जानकारियों के बारे में। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए BA के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखिए BCom के बारे में बात करेंगे, फिर दोस्तों हम BSc मैथ्स के बारे में बात करेंगे, फिर दोस्तों हम BSc बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों लास्ट में हम अपने कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से BA का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो किस किस सेक्शन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में एक एक करके हमारे जो मेंटोर होंगे, जो BA फैकल्टी के, BSc फैकल्टी के, BCom फैकल्टी के, वो दोस्तों सामने आकर के आपको बताएंगे कि उसमें किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है। हालांकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, यानी कि दोस्तों ओवरव्यू का मतलब क्या है कि भाई किस किस सेक्शन से प्रश्न आते हैं। हालांकि दोस्तों जो पूरा डिटेल कंक्लूजन होगा वो हमारे एक मेंटोर द्वारा डिटेल में आपको आने वाले समय में वीडियोस के द्वारा बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से BA का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में हिस्ट्री यानी कि इतिहास से 20 प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी यानी कि दोस्तों आपका भूगोल से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, पॉलिटी दोस्तों यानी कि राजनीति से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों रीजनिंग से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों जनरल मैथ से आपके 10 से 15 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है हिंदी इंग्लिश, यानी कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश को मिला करके 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी साल हरिश्चंद्र महाविद्यालय हिंदी इंग्लिश दोनों को पूछता है, जिसमें आपका ग्रामर होता है, जैसे आपका संधि विच्छेद होता है, संधि होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, हिंदी इंग्लिश में दोस्तों ग्रामर से पूछता है कभी कभी किसी साल, और दोस्तों किसी साल ये लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये ना कि इन्हीं सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और जो हम अपने पेड कोर्स के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं इन सभी के बेस पे हम एक एक करके उनकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न, मैंने बता दिया, ये सिलेबस दोस्तों। हालांकि दोस्तों जो डिटेल सिलेबस होगा वो आने वाले समय में आपको एक एक करके आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप इतना जान लीजिए कि SCPG यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के BA के एंट्रेंस एग्जाम में इतने सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों 100 प्रश्न आता है, ठीक है। 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है दोस्तों। ये था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने BCom के बच्चों के बारे में, सॉरी BCom के। अगर आप SCPG से BCom के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो क्या क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, किस किस सब्जेक्ट से आएगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक एक करके चीज़ों को लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हाँ, यहाँ पे एक बात और जान लेंगे कि दोस्तों 11th और 12th दोनों का ही मिलाकर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि भाई बिजनेस स्टडीज से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। दोस्तों इकोनॉमिक्स से जिसमें आपका माइक्रो मैक्रो दोनों होता है 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे। दोस्तों मनी एंड बैंकिंग से आपके एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अकाउंट से लगभग आपके एग्जाम में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों लगभग 50 to 60% जो वेटेज रहता है वो आपका कॉमर्स का रहता है, और 50 to 40% दोस्तों जो वेटेज रहता है एंट्रेंस एग्जाम में वो आपका नॉन कॉमर्स से होता है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर आपका इंग्लिश से 10 क्वेश्चन जिसमें आपका इंग्लिश का ग्रामर रहेगा। दोस्तों फिर हिंदी से 10 क्वेश्चन जिसमें आपका हिंदी ग्रामर रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे जीके
जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है, करंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चन, और दोस्तों रीजनिंग और जनरल मैथ से आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन। जैसे दोस्तों आपका मैथ्स में क्या होगा, जो है प्रॉफिट लॉस से, लाभ हानि से, परसेंटेज से, और आपका रीजनिंग में मतलब कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, ब्लड रिलेशन से। दोस्तों ऐसे करके आपके एग्जाम में इन सेक्शन से बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि आने वाले समय में दोस्तों हमारे मेंटोर द्वारा आपको डिटेल में एक एक टॉपिक का सिलेबस डिस्कस करके बताया जाएगा कि किस किस टॉपिक से, किस किस सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा, आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सेक्शन से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि 100 प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ओके, आइए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से बीएससी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो बीएससी मैथ्स में कहां से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सबसे अच्छी जो बात हमको एससीपीजी की लगती है दोस्तों, कि एससीपीजी ने केवल पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एससीपीजी पूछता है। हालांकि दोस्तों 11th और 12th दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ट होता है और एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये है ना कि मैथ से 40 क्वेश्चन आएगा, आपका फिजिक्स से 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। टोटल 100 प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे 11th 12th मिला करके, और इस रेशियो में आपका जो है क्वेश्चन बटा रहेगा। यानी कि दोस्तों पीसीएम से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आप एससीपीजी के बीएससी मैथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। हालांकि दोस्तों हमारे मेंटोर द्वारा आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा भाई कि मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री से किस किस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आता है। वो दोस्तों हमारे मेंटोर द्वारा आपको अलग अलग वीडियोज में आकर के आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर एक एक करके बताया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय से दोस्तों अगर आप बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, तो बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आइए हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं, बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या पूछेगा समझिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्जाम में जूलॉजी, बॉटनी से दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, और दोस्तों ये आपका 11th और 12th दोनों का मिला करके पूछेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री, यानी कि दोस्तों आपका केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज आपका 12th का होता है, और दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं एससीपीजी के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब एनसीईआरटी के जो है पेपर का पैटर्न आधारित होता है, और दोस्तों एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है उसका 4 ऑप्शन दिया होता है। यानी कि ये था आपका दोस्तों एससीपीजी के बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम का जो है पेपर का पैटर्न और सिलेबस। हालांकि दोस्तों डिटेल में हमारे मेंटोर द्वारा आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि भाई आपको जूलॉजी में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, और केमिस्ट्री यानी कि दोस्तों किस किस सेक्शन से प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आने वाले समय में हमारे मेंटोर द्वारा एक एक करके आपको हर एक बात बताई जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाला जो वीडियो होगा तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम बीए, बीएससी, बीकॉम के तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों ऑनलाइन घर बैठे, तो आप किस प्रकार हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ करके आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों पिछले 3 सालों में हमने मोर देन 1000 बच्चों का सिलेक्शन कराया है और 1000 बच्चों के सपनों को साकार किया है, और वो हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी एससीपीजी के एंट्रेंस एग्जाम की दोस्तों तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, तो मात्र 1200 रुपये में, 1220 रुपये में आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, डीबीबी प्रैक्टिस सीट मिलेगा दोस्तों, सब कुछ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और दोस्तों आपको यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस भी मेंटर को दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों लगभग दोस्तों आपको 5 से 10 आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एससीपीजी के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर मिलता नहीं है, तो आपको यहाँ पे 5 से 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे और उसी के बेस पे आप अपनी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि दोस्तों आपको कैसे ऐप डाउनलोड करना है उसका लिंक भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप जाकर के हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी ऐप पे आपको मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा
दोस्तों तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और हाँ, कोई भी आपको फर्दर इसके बारे में जानकारी दोस्तों चाहिए तो आप 6387986764 पे सुबह 10 से शाम 5 के बीच कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपका क्या डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कैसा लगा आपको वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।